मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह जबरदस्त बारिश हुई है और इस दौरान रेलवे के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि लोकल ट्रेनें जस की तस चलती रहीं, थमी नहीं। पिछले सालों में यह देखा गया था कि जब भी तेज बारिश होती थी लोकल ट्रेनें थम जाती थीं और पूरी मुंबई कहीं ना कहीं रुक जाती थी। अब जबकि बारिश के कुछ महीने और बचे हुए हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में जबरदस्त बारिश होगी और ऐसे में ट्रैक पर पानी ना भरे, नाले साफ रहें और ट्रेन के किसी भी परिसर में पानी ना भरे, इसके लिए बाकायदा ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन के जरिए ये देखा जा रहा है कि अगर कहीं इस तरह की स्थिति बने तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको निपटाया जाए। मेरे साथ पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर सर हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किन किन जगहों पर इस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चाहे वो बैंड्रा वाला सेक्शन हो या फिर विरार वाला सेक्शन हो, वहां पे ज्यादा पानी भरता है। बिल्कुल सही। जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस लास्ट ईयर के फ्लडिंग लोकेशंस का था, हमने ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई किए जहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती थी, जहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट होता था। ऐसे 9 लोकेशन हमने चर्चगेट विरार सेक्शन में आइडेंटिफाई किए और इन लोकेशंस पे फ्लडिंग आगे ना हो, मानसून में ना हो, इसके लिए हर एक जगह हमने अलग अलग सोल्यूशन ढूंढा, कस्टमाइज सोल्यूशन ढूंढा। इस सोल्यूशन के तहत हमने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। टेक्नोलॉजी के तहत हमने ड्रोन सर्वे का इस बार उपयोग किया है, क्योंकि जो वाटर ट्रैक पे आता है उसका एक आउटलेट होता है, आउटफ्लो सिस्टम होता है, जो कि नालों के थ्रू, कल्वर्ट्स के थ्रू वो बाकी वो फ्लो करता है, टुवर्ड्स सी वो जाता है। तो जो नाले ट्रैक और उसके आसपास के एरिया में है उसमें जनरली वाटर कंजेशन की या जमाव, उसमें जल जमाव की उसमें समस्या आती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ वेरियस गार्बेज और कुछ मग, सिल्ट, इन सब चीज़ों पे। तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने ड्रोन का उपयोग किया कि हम लोग एक कंटिन्यूस एंड टू एंड मॉनिटरिंग कर पाएँ कि कहाँ पर भी ऐसे अगर तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है वाटर लॉगिंग की नालों के अंदर, उसको हम लोग फिर मशीनरी लगा के, फिर JCB, हाइड्रा, इन सब लगा के उसको फर्दर क्लीन कर सकें। तो हमने कुल 23 लोकेशन, 23 नाले ऐसे थे, लंबे बड़े नाले, जिनका सर्वे किया चर्चगेट थे विरार के बीच में। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसको क्लीन करने में, कन्वर्ट को क्लीन करने में हमें काफ़ी सहायता मिली। और जैसा कि अभी जो फर्स्ट स्पेल निकला है मानसून में, उससे हमें काफ़ी अच्छा एक फल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से बारिश अभी भी काफी बची हुई है, 1-2 महीने बारिश के अभी भी है, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में इससे तेज बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जो ये आपका सर्वे है ये कंटिन्यू चालू रहता है, मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि अगर कहीं भी इस प्रकार की स्थिति बने तो तुरंत उसे निपटा जा सके? जी बिल्कुल, हम लोग मल्टीपल राउंड ऑफ इसलिए क्लीनिंग करते हैं, मल्टीपल राउंड ऑफ सर्वे की जाती है। जो फर्स्ट मानसून स्पेल निकला उसके बाद से फिर से हम लोग उसको सर्वे करते हैं। सर्वे करके जहाँ पर भी प्रॉब्लम आई, दिक्कत आएगी, उसको फिर से क्लीन करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। पूरे मानसून में ये लोग ये प्रक्रिया हम लोग जारी रखते हैं जिससे किसी भी तरह के स्पेल से निपटा जा सके। इसके अलावा हमने नए कल्वर्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं ट्रैक के नीचे, TBM जो माइक्रो टनलिंग मेथड यूज़ करके, वो भी हमने बांद्रा, विरार, नाला सुपारा, वसई इन एरियाज में प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ यार्ड के अंदर जो नाले होते हैं उसको भी सुदृढ़ किया गया है, नए नाले बनाए गए हैं, उसको भी क्लीन किया गया। मैं बताना चाहूँगा करीब 1.6 लाख क्यूबिक मीटर मग हमने ट्रैक के दोनों बगल से और नालों के से निकाल के उसको सूटेबली डिस्पोज ऑफ किया, जिससे कि किसी भी तरह की जल जमाव की समस्या ना आए। 200 से अधिक इस बार हाई पावर पंप भी लगाए हैं कि इन केस अगर कुछ वाटर ज़्यादा रेनफॉल होती है और स्टैग्नेंट वाटर होना शुरू होता है, उसको पंप आउट करके जो नियरेस्ट नाला है उसमें डंप किया जा सके। सर, ये देखा गया कि BMC के भी जो क्षेत्र है वहां पर भी कई ऐसे नाले हैं जो रेलवे परिसर से जुड़े हुए हैं। तो BMC से किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जब बाहर पानी भरता है तो पानी रेलवे परिसर के अंदर आता है, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, जो हमारे पास जो भी सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, BMC है, VVCMC है, MVMC है, उन सबसे हम लोग कंटिन्यूसली टच में है, मॉनिटर है। हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स, उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग होती है, साइट पे विजिट होता है, जो नाले हैं उसकी प्री क्लीनिंग, पोस्ट क्लीनिंग फोटोज़ निकाली जाती है, उसको जॉइंटली सिग्नेचर करते हैं। तो हमने इंश्योर किया है कि एंड टू एंड क्लीनिंग हो, रेलवे ट्रैक के नीचे जो नाले हैं उसकी भी 100% क्लीनिंग हो, और वो हम लोग प्री मानसून में इंश्योर भी किया था। और फर्दर सब्सिक्वेंट जैसे और हम लोग कंटिन्यूस में एक फ्रीक्वेंसी के बाद 15-20 दिन की फ्रीक्वेंसी हो तो उसमें उसको क्लीन करते रहते हैं। तो हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है MCGM के साथ और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि वेस्टर्न रेलवे सबअर्बन सेक्शन के हद में आते हैं उनके साथ, जिसका हमें अच्छा फल मिल रहा है। फर्स्ट स्पेल हमारा काफ़ी स्मूथ निकला, ट्रेन में कहीं भी कैंसिलेशन या डिले की समस्या नहीं आई। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि सबअर्बन में मुंबई की गति को हम लोग थमने ना दें।
और वेस्टर्न रेलवे कंटिन्यूसली चलती रहे, और जिससे कि मुंबईकर्स को एक अच्छा सुखद मानसून मिले और जो उनके वर्क है वो अफेक्टेड ना हो, ऑफिस वो टाइम पे जा सकें, अपने काम पे समय पे जा सकें। ये काफी राहत बड़ी भरी बात है रेलवे के लिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले सालों में देखा गया है कि जैसे तेज बारिश होती थी ट्रेन रुक जाती थी। अब जबकि पैसेंजर भी खुश हैं कि ट्रेन नहीं रुकी, लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि ट्रेन नहीं रुकी, तो ड्रोन से जो मॉनिटरिंग हुई उससे काफी ज्यादा मदद मिली आपको कि कहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, कहाँ पर ट्रेन रुकने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। ड्रोन के मॉनिटरिंग से हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि पहले बताया कि वाटर आता था तो उसका फ्लो पाथ कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता था। फ्लो पाथ ब्लॉक होने के कारण पानी ट्रैक के ऊपर स्टैग्नेंट खड़ा होना शुरू होता था, जिसके बाद फ्लडिंग की समस्या होती थी। फ्लडिंग जब ट्रैक में रेल लेवल से एक सर्टेन लेवल के ऊपर पानी चला जाता है, पहले स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती, ट्रेन की गति कम की जाती, फिर ट्रेन को रोक दिया जाता है। फिर हमें वेट करना पड़ता था कि पानी जब उतरे, पानी के नाले के साथ बारिश थमे, पानी उतरे, फिर ट्रैक के ऊपर से पानी निकलता था। इस में काफ़ी लंबे समय तक ट्रेन की आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता था। कई बार कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ता था, कई बार स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता था। तो ये समस्या अभी नहीं आ रही है, क्योंकि हमने नालों को पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखी। जो भी चोक पॉइंट्स थे जहाँ पे पानी जमा हो रहा था या मक सिल्ट हमें दिख रहा था, उसको हमने जेसीबी, हाइड्रा, पोकलेन लगा के डीप क्लीनिंग की है, और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कहीं भी पानी ऐसा दिखता है कि हमें वहाँ पे गार्बेज या मक के कारण कुछ स्टैग्नेंट हो रहा है या उसका नाले का जो विड्थ है वो कम हो रही है, तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। अब टेक्निकली काफी फायदा मिला है आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का हमारी हेल्प के लिए होती है, हमें सपोर्ट करती है। जो चूँकि बहुत मेनी टाइम ह्यूमन आई को दिक्कत होती है देखने में, तो टेक्नोलॉजी की मदद से एंड टू एंड व्यू मिलता है। मॉनिटरिंग भी जी होती है, जो ऑफिसर्स हैं उनको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, जिसके कारण वो अपने रिसोर्सेज को वहाँ मोबिलाइज कर सकते हैं। फर्दर कुछ अगर उसको क्लीनिंग के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर करने की आवश्यकता है तो उसको समय रहते किया जा सकता है। इससे काफ़ी मदद मिल रही है, और हम लोग ड्यूरिंग रेनफॉल भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं वहाँ उसको हमने मैन करके रखा है। स्टेशंस पे भी हमने आरपीएफ की स्पेशल टीम लगा के रखा है कि कहीं भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंस ना हो। तो साफ तौर पर अगर चर्चगेट और विरार के बीच की दूरी देखें, जो कि पश्चिम रेलवे का सेक्शन है, 60 किलोमीटर की दूरी है, और इस दौरान लाखों यात्री लोकल ट्रेन के जरिए इस रूट पर यात्रा करते हैं। आमतौर पर ड्रोन से जो मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग के जरिए सबसे अहम बात यह पता चल रही है कि मैनुअली बजाय टेक्निकली इस्तेमाल करके जल्द से जल्द उन स्पॉट्स का पता लगाया जा रहा है जहां पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, ट्रेनों के रुकने का खतरा हो सकता है। वहां पर बाकायदा रेलवे की तरफ से ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल, वो थमे ना, बल्कि लोगों का मानसून भी सुखद रहे और यात्रा भी सुखद रहे। कैमरामैन के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक पर बढ़ने वाले पानी से निपटने के लिए रेलवे अब तकनीकी का सहारा ले रही है। रेलवे ड्रोन के जरिए पूरे सेक्शन का अब मॉनिटर कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, ताकि अगर कहीं पानी भरे तो तुरंत उससे निपटा जा सके। मेरे सामने ये चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल का सेक्शन है। आप देखिए जिस तरह से ट्रेनें अभी दौड़ रही हैं। जब बारिश होती है तो पानी भरने का खतरा रेलवे ट्रैक पर बढ़ जाता है और ऐसे में ट्रेनें थम जाती हैं। इसीलिए बाकायदा चर्चगेट से लेकर विरार तक इसी तरह से जो सेक्शंस हैं वहां पर रेलवे मॉनिटर कर रही है ड्रोन के जरिए। ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग का फायदा रेलवे को ये हो रहा है कि तुरंत उन्हें जानकारी मिल रही है कि कहां पर किस नाले में जो है सफाई नहीं हुई या सफाई करने की जरूरत है। ट्रैक पर कहां पर ऐसे स्पॉट हैं जहां पर पानी जो है वो भर सकता है, एक जानकारी रेलवे को तुरंत मिल रही है। और यही वजह है कि जो पहला स्पेल्स मानसून का गया है, कंटिन्यू 1 सप्ताह तक बारिश हुई है, उसमें रेलवे बेहद ही स्मूथली चली है। लोकल ट्रेनें बहुत ही आसानी से चली हैं, कोई रुकावट उन्हें बारिश के दौरान नहीं आई है। और यही वजह है कि रेलवे जिस तरह से ड्रोन से इंस्पेक्शन कर रही है उसका फायदा अब देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि जब तक मानसून का ये सीजन रहेगा, रेलवे इसी तरह से इंस्पेक्शन जो है वो प्रीमाइसेज का करती रहेगी, ताकि अगर कहीं पानी भरने का खतरा हो या खतरा बढ़ रहा हो तो तुरंत उससे निपटा जा सके और ऐसे इंतजामात किए जाएं कि लोकल ट्रेनें थमे ना और लोग जो है आसानी से और बिना परेशानी के जो है वो यात्रा कर पाएं। तो जिस तरह से ये तैयारी कर रही है, इसे कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, लेकिन ऐसे में अभी भी काम करने की जरूरत है।
और क्योंकि मानसून का पूरा सीजन अभी बाकी है और ऐसे में ये देखना अहम है कि आगे आने वाले मानसून में रेलवे किस तरह से पूरी जो स्थिति बनती है आमतौर पर बारिश के दौरान उससे कैसे निपटती है। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।